नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। मित्रों, हमारे भारतीय समाज में खास तौर पे सनातन संस्कृति में विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी वो जीवन का आधार स्तंभ है किसी के जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। इसी संदर्भ में जब परिवार के बच्चे बड़े होते हैं तो विद्या प्राप्त करने के बाद में प्रोफेशनली वो कहीं पर जब सेटल हो जाते हैं तो फिर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के बारे में उनके माता पिता सोचते हैं। और आजकल के समाज में हालांकि ये आधुनिक युग है, बहुत सारी जो मान्यताएं थी वो लुप्त होती जा रही हैं, फिर भी माता पिता का जो कंसर्न विवाह के लिए है वो विशेषकर कन्या जातकों के लिए ज्यादा चिंता का विषय बनता है उनके लिए। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि जातक या जातिका का विवाह कहाँ होगा, अर्थात उसकी ससुराल कहाँ पर होगी। और मुख्यतः ये जो बिंदु है इसके ऊपर ज्यादातर पेरेंट्स गौर करना चाहते हैं जब बात आती है उन्हीं की कन्या की शादी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। जानिए कि ससुराल कहाँ होगी। ससुराल की दिशा व स्थान का निर्धारण कुंडली में शुक्र की स्थिति से किया जाता है। शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है गृहस्थ जीवन में। शुक्र यदि शुभ स्थान में हो, शुभ राशि में हो, व कोई भी पाप ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो ससुराल स्थानीय यानी लोकल या आसपास ही होती है। यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश व शुक्र किसी पाप ग्रह से देखे जा रहे हों या शुक्र 6, 8, 12 भाव में हो तो जन्म स्थान से दूर विशेषकर कन्या का ससुराल होता है। यह पुरुष जातकों पर भी किसी हद तक लागू होता है, पर हम यहां पर आज की चर्चा में फोकस कन्या जातकों पर ही करेंगे। विवाह जन्म स्थान से किस दिशा में होगा इसका निर्धारण भी शुक्र से किया जाता है। कुंडली में जहां शुक्र स्थित है उससे 7वें स्थान पर जो राशि स्थित है उस राशि के स्वामी की दिशा में ही विवाह होता है, ऐसा अनुभव में आया है। अब राशि की दिशा का निर्धारण कैसे करें, इसके लिए हमारे पास 9 ग्रह 12 राशियां हैं। तो 9 ग्रह में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग दिशाएं दी गई हैं, अर्थात वो उन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी राशियों के अनुसार। जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि इसके स्वामी मंगल हैं और ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है, यानी कि आग्नेय कोण। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और इनकी दिशा उत्तर है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और ये वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और ये ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा इनकी मानी गई है। और मकर कुंभ राशि इसके स्वामी जो हैं वो शनि हैं और शनि महाराज को पश्चिम दिशा का
आधिपत्य दिया गया है। मतांतर में मिथुन के स्वामी राहु और धनु राशि के स्वामी केतु माने गए हैं तथा इनकी दिशा नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम मानी गई है। अब इसको एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। माना कि किसी कन्या का जन्म लग्न मेष है और शुक्र उसके पंचम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र सिंह राशि में हुए और शुक्र से सप्तम गिनने पे जो 7वां घर सामने पड़ेगा वो 11वां भाव होगा और वहां पर कुंभ राशि आती है और इसके स्वामी शनि हैं। तो राशि की दिशा उसके स्वामी के यानी शनि महाराज की वजह से पश्चिम दिशा हुई, तो इसलिए इस कन्या का ससुराल जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में होगा, ऐसा कुंडली और कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आमतौर पे माना गया है। तो इसलिए कन्या के पिता को चाहिए कि वह इस दिशा में या इस दिशा से आने वाले प्रपोजल्स के बारे में सीरियसली सोचे और उन विवाह प्रस्तावों पर गौर करें ताकि समय व धन दोनों की बचत हो सके और भटकाव की स्थिति से बचा जा सके और हम एक उचित निर्णय पर पहुंचने में शीघ्र एक डिसीजन ले पाए। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा जिसमें मोटे तौर पर हमने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि आमतौर पे जैसे माता पिता बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा या हमारी बच्ची का ससुराल कहाँ पर होगा, तो कुंडली देख करके मोटे तौर पे इस बात को हम एक इशारे के रूप में उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि यहाँ इस दिशा में अगर आप प्रयास करें तो वर या वधू की प्राप्ति आसानी से होगी या वो ज्यादा उसकी संभावना लगती है। आशा करता हूं ये संक्षिप्त सी चर्चा मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और वो उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।